अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मोहम्मद खालिद स्टूडियो। तो दोस्तों, आप हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 8 के साथ, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। और इसमें हम कुछ पेपर के हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। सही हो गया। तो सबसे पहले हम शॉर्ट पे चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने मूर मशीन और मेले मशीन देखी थी, तो अब हम इसमें देखेंगे मूर टू मेले कन्वर्जन, यानी कि मूर मशीन को मेले में किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं अब। ये है हमारे पास एक एग्जांपल। ये मूर मशीन गिवन है और इससे हमने मेले मशीन बनानी है। तो ये मूर मशीन है हमारे पास। ये स्टार्टिंग स्टेट हो गई Q0, ए रीड करके Q1 पे और बी रीड करके हम पहुँच गए इस पे Q2 पे, और यहाँ Q1 से बी रीड किया तो Q2 पे आ गया, और ए रीड किया तो हम Q3 पे चले गए। बी जो Q2 है वहाँ से जब हमने ए रीड किया तो हम यहीं पे लूप थी तो यहाँ यहीं पे रह गए, और बी रीड करके हम Q3 पे आ गए। Q3 पे हम ए बी दोनों की लूप लगा दी, चाहे ए आएगा बी आएगा तो हम यहीं पे रहेंगे। ये हमारे पास एक मूर मशीन है। तो ये क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो स्टेट्स के अंदर है। तो जैसे ही ये इस तरह स्टेट्स के अंदर आई तो हमें पता चल गया ये हमारे पास मूर मशीन है, और इसे हमने जिस तरह अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक तो हमने इसे मेले मशीन में कन्वर्ट करना है। अब मेले मशीन में कन्वर्ट किया किस तरह जाता है, सही हो गया। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं। अब Q0 की आउटपुट थी हमारे पास 0, सही हो गया। ये रही हमारे पास 0। अब क्या हमने चेक करना होता है, जहाँ पे आपकी जो ट्रांजिशन है वो जा रही थी, तो ये मैं इनके आउटपुट्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आसानी से समझने में आसानी रही। Q1 की आउटपुट थी 1 हमारे पास, Q3 की दोनों की जो Q3 था उसकी आउटपुट हमारे पास 1 थी, और जो Q2 था उसकी हमारे पास आउटपुट जी थी वो 0 थी। ये हमारे पास आउटपुट्स थी इन चारों स्टेट्स पे, सही हो गया। अब ट्रांजिशन को देखना है वो किस स्टेट पे जा रही है। तो जिस स्टेट पे वो जा रही है ना, तो हमने उसके जो आउटपुट थी ना वो उसके बटे में लिख देनी है, सही हो गया। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सी आसान सी बात है कि जहाँ पे जिस तरफ एरो होगा, जिस स्टेट की तरफ, उस स्टेट की जो आउटपुट थी पहले जिसकी तरफ जा रही है, इसकी तरफ आ रहा है ना A1, जो ए जो है, तो इसकी आउटपुट थी हमारे पास 1, तो हमने एक बटा लगाया, एक लाइन लगाई, उसके नीचे हमने 1 लिख दिया। तो ये स्टेट हमारे पास, ये जो ट्रांजिशन थी ये मेले में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको देख लेते हैं। बी आ रहा था हमारे पास Q2 पे, Q2 की आउटपुट क्या थी 0, तो बी के नीचे हमने एक 0 लगा दिया। ये हमारे पास बी जो है ये भी एक मेले में अब ये कन्वर्ट हो गया। सही है। अब 1 के हिसाब से चेक करते हैं। 1 से बी रीड होके जा रहा था Q2 पे, Q2 की आउटपुट क्या है 0, तो हमने बी के ओवर 0 कर दिया, तो ये भी मेले में कन्वर्ट हो गया। Q1 से ए चेक किया, ए जा रहा था Q3 पे, Q3 की आउटपुट थी 1, उसके नीचे हमने 1 लगा दिया, और ये Q3 जो था उसकी आउटपुट 1 थी, तो उसके ये क्योंकि ए और बी दोनों की उसी पे लूप चल रही थी तो हम दोनों के नीचे, क्योंकि Q3 की आउटपुट 1 थी तो हमने दोनों के नीचे एक 1 लगा दिया। अब Q2 के हिसाब से देखते हैं। Q2 पे ए इसी की तरह यहीं पे लूप चल रही थी, इसकी आउटपुट थी 0, तो हमने ए ओवर 0 कर दिया, और जो बी था वो रीड होके जा रहा था Q3 पे, Q3 की आउटपुट हमारे पास 1 थी, तो हमने बी ओवर 1 कर दिया। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया मूर मशीन जो है वो मेले मशीन में। काम कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे आपकी ट्रांजिशन जा रही है उसकी जो आउटपुट है ना वो उस इनपुट लेटर की आपने नीचे लिख देनी है, बस। ये हमारे पास मूर टू मेले कन्वर्जन है, यानी कि मूर से मेले मशीन किस तरह बनाई जाती है, सही है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब। तो ये हमारा टॉपिक है इसका, मेले टू मूर। पहले हमने मूर टू मेले किया था, वो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था। अब ये मेले टू मूर, और ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये बहुत ही वीआईपी है। आप इसे कर लें तो ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको पेपर में अच्छी खासी आसानी फराहम करेगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ भी जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास मेले मशीन है, सही है।
अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा कि इसकी मूर मशीन किस तरह बनती है। ये थोड़ा बिट डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको बना के दिखाऊंगा उसी वक्त ही। तो अब हम इसकी मूर मशीन बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो आपने ज़हन नशीन करनी है जब आप किसी मूर मशीन, मैले मशीन से आपने मूर में कन्वर्जन कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये हम क्यू नॉट है हमारे पास, तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो आ रही हैं ट्रांजिशंस उनकी आउटपुट क्या है। सही है, जो आ रही हैं उनकी आउटपुट क्या दी गई है। यहाँ पे आ रहा है सिर्फ बी क्यू नॉट पे और उसकी आउटपुट क्या है 1। सही है, अब Q1 के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है सिर्फ A और A की जो आउटपुट है वो है 0, यानी कि एक ही किस्म की आउटपुट आ रही है, दोनों किस्म की नहीं आ रही। आउटपुट दो किस्म की हो सकती है यहाँ पे, या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। अगर एक किस्म की आउटपुट आ रही है ना तो ये तो सिंपल हो गया। तो अब ये बहुत ही आसान रहेगा। अब हमने Q2 के हिसाब से देखा, यहाँ पे जो ट्रांजिशन आ रही है वो सिर्फ B की है और उसकी आउटपुट क्या है 1। तो यानी कि सेम टाइप की आउटपुट यहाँ पे आ रही है, जो आ रही है वो सेम टाइप की आउटपुट है क्योंकि 1 है सिर्फ। अगर यहाँ पे कोई और भी आ रही होती है उसकी भी आउटपुट 1 होती तो फिर भी हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, तो उसमें कोई मसला भी नहीं था। जब दोनों किस्म की आ रही हैं, जहाँ जिस तरह ये हमारे पास Q3 है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक यहाँ पे आउटपुट आ रही है 1 की, एक 0 की आ रही है और एक लूप चल रही है। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे उनको कंट्रोल करना है, तीन चीज़ों को, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इन तीन चीज़ों को क्या है, एक इनपुट आ रही है, सही है, उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट 0 की आ रही है, उसके अलावा इसके अलावा फिर इनपुट आ रही है 1 की और उसके अलावा लूप। ये तीन चीज़ों को हमने अब सिंप्लीफाई करना होगा, सही है, जो कि 1 की है। तो इन तीन चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करेंगे हम मूर मशीन बनाने के लिए। जब मूर मशीन बनाएंगे तो फिर ये सिंप्लीफाई भी हो जाएंगी साथ में, सही हो। अब तीन चीज़ें जो मैंने कही थी, तीन बातें आपने ज़हन नशीन करनी है। क्या, जहाँ पे एक ही किस्म की ट्रांजिशंस आ रही हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन आ रही है उनकी इनपुट्स जो आउटपुट है वो सेम है, तो हमने सेम उनको जल्दी जल्दी से वैसे ही बना लेना है। जिस तरह Q नॉट जो है इस पे सिर्फ B आ रहा है और इसकी आउटपुट 1 है, तो हमने इसको भी सेम वही इसी तरह बना लिया। ये रहा, सही है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको Q नॉट को, ये हमारे पास Q नॉट हो गया। और इस पे जो थी हमारे पास आउटपुट थी, हमने वो इसके ओवर लिख देनी है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो Q1 था, Q1 पे सिर्फ A आ रहा था और उसकी आउटपुट क्या थी 0, तो हमने इसको भी जल्दी जल्दी से वैसे ही बना लेना है। ये हमारे पास हो गया Q1 और इसकी आउटपुट क्या जो यहाँ पे आ रही थी वो थी 0, ये भी बन गया क्योंकि एक ही किस्म की आ रही है इन दोनों पे। अब Q2 पे भी सिर्फ एक ही किस्म की आउटपुट आ रही है जो कि है 1, तो हमने Q2 को भी सेम वैसे ही बना लेना है। ये Q2 हो गया और इसकी आउटपुट क्या है 1, सही हो गया। अब हम इसको, ये हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसे अब जो भी ऐसी स्टेट जिसके ऊपर दोनों किस्म की आउटपुट्स आ रही हों, जिस तरह ये 0 की ये 1 की आ रही है, ये 0 की आ रही है, ये भी 0 की आ रही है, ये 1 की आ रही है, तो दोनों किस्म की ट्रांजिशन यहाँ पे आ रही हैं। आउटपुट्स जिनकी हैं, जिनकी इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी 0, इसकी 0, यानी कि दोनों किस्म की हो गई। तो अब हमने ये बात से नशीन कर लें, जिस भी स्टेट पे, चाहे इस पे आ रही हो, चाहे इस पे आ रही हो, जिस पे भी आ रही हो, जिस पे दोनों किस्म की आउटपुट्स आ रही हो ना, तो हमने उसे दो स्टेट्स में तब्दील कर देना है, यानी कि दो हिस्सों में उसे डिवाइड कर देना है। तो मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूँ, एक ये बना दी मैंने और एक यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, सही हो गया। शेप मैटर नहीं करती कि आप यहाँ पे बना रहे हो, यहाँ पे बना रहे हो, यानी कि बस बात इतनी सी, हमने उसे दो हिस्सों में तकसीम करना है, तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब इसका पहले नाम क्या था Q3, तो हमने नाम इसे Q3 ही देना है, Q3। और इसके ऊपर अब
मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया मैंने, तो इससे ये जाहिर बात है मैं इसे अब कोई ना कोई निशानी भी दूंगा कि ये कौन सी है, ये कौन सी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 0 के लिए है, और ये Q0 कह देता हूँ इसे, ये Q1 कह देता हूँ। अब आउटपुट इस पे दो किस्म की आ रही थी ना, एक 1 की और एक 0 की। तो बटे में मैंने ये 0 के लिए कर देता हूँ कि इस पे वो स्टेट्स में लेके आऊँगा जिनकी आउटपुट्स थी 0, और इस पे लेके आऊँगा 1 वाली। तो दोनों हिस्सों में हम इसे, पहले मैंने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया, और फिर उनके जो आने वाली थी स्टेट्स उनकी आउटपुट के हिसाब से इसे मैंने 0 और 1 में तकसीम कर दिया। सही है। अब ये दो हिस्सों में तकसीम, पहली चीज़ क्या है, हमने उसे यहाँ पे दोनों किस्म की इनपुट्स आ रही हूँ, हमने उसे दो हिस्सों में तकसीम करना है। दो हिस्सों में तकसीम हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, जो ऐसी ट्रांजिशंस जो 0 रीड करके आ रही थी उन्हें हमने 0 वाली के साथ मिला देना है। जिस तरह ये रही Q1 जो था, Q1 से A आ रहा था जबकि 1 रीड कर, उसकी आउटपुट 1 थी। तो हमने Q0 ये सॉरी, ये मैं, हाँ ये रहा, Q1 से हमने ये आउटपुट को हमने देखना है, 1 थी ना, तो हमने इसे 1 वाली के साथ जाके मिला देना है। ये रही। और क्या रीड हो रहा था, A रीड हो रहा था, तो हमने A रीड करवा दिया। सही है। अब और देखते हैं इस पे क्या क्या आ रहा था। ये आ रहा था, सॉरी ये नीचे दिखा दूंगा, Q1 पे रीड हो रहा था, ए की ट्रांजिशन जा रही थी Q1 से और जा रही थी Q3 पे, और उसकी आउटपुट थी 1। तो हमने इसको 1 आउटपुट वाली जो स्टेट है उसमें से उसके साथ मिला दिया। उसके बाद फिर चेक करते हैं और क्या आ रहा था यहाँ पे, यहाँ से ये सॉरी Q0 से, या इसके हिसाब से देख लेते हैं पहले, Q2 के हिसाब से। Q2 से हमारे पास दोनों स्टेट्स, दोनों तरह की आउटपुट्स आ रही थी। A 0 रीड करके आ रहा था, B 1 रीड करके, B 1 की आउटपुट के साथ आ रहा था। तो B को हम 1 वाली जो हमने दो न्यू स्टेट्स बनाई हैं, B को हम 1 वाली के साथ मिला देते हैं। ये रही, Q2 से B के साथ आ गए 1 वाली पे। सही है। और 0, A/0 था, तो 0 वाली को हम मिला देंगे 0 वाली के साथ। ये रही इस तरह, ये रहा 0, और रीड क्या हो रहा था, A, तो हम इसको A की ट्रांजिशन करा दें। सही हो गया। यानी कि अगर दोनों जो 0 वाली यहाँ पे 0 रीड करके 0 की आउटपुट के साथ आ रही थी उसके 0 के साथ मिला देना है, जो 1 की आउटपुट के साथ आ रही थी उसको 1 के साथ मिला देना है। तो ये यहाँ पे इसका B के हिसाब से हमने इसे मुकम्मल कर लिया और 1 के हिसाब से मुकम्मल कर लिया। अब हम इसे चेक करते हैं इसके हिसाब से, ये जो Q0 के हिसाब से, Q0 से यहाँ पे B रीड होके आ रहा था और 0 के साथ आ रहा था, 0 आउटपुट के साथ। तो हमने इसको 0 वाली के साथ मिला देना है। ये 0 वाली के साथ मिल गई और B रीड होके आ रहा था। सही हो गया। अब ये जो सिंपल थी हम पहले इन्हें बना लेते हैं। अब सिंपल जो थी, ये यहाँ पे जा रही थी A के साथ, और ये Q1 से हम जा रहे थे B के साथ Q2 पे। तो हमने Q1 को B के साथ पहुंचा दिया Q2 पे B के साथ। सही है। अब Q3 पे जा कहाँ कहाँ पे रही थी ट्रांजिशंस, ये दूसरी चीज़ आ गई। जो आ रही थी उनको तो हमने मैनेज कर लिया ना, कि हमने 1 वाली को 1 के साथ मिलाया, 0 वाली को 0 के साथ मिला दिया, ये तो मैनेज हो गई। अब अब हमने देखना है कि Q3 से जो जिस स्टेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है वहां से कहाँ पे ट्रांजिशन जा रही थी। तो ये यहाँ से सिर्फ एक ही जा रही थी, B रीड होके जा रहा था 1 की आउटपुट के साथ, और जा कहाँ पे रहा था, Q0 पे। तो आउटपुट को हमने वैसे ही वहां पे लिखा हुआ है। तो अब ये चीज़ काबिल गौर है, जहाँ अगर इस यहाँ से जो भी स्टेट जा रही थी, तो इसे हमने अब Q3 को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, तो दोनों ही हिस्सों से सेम लेटर रीड करवा के हम इसे पहुंचाएंगे Q0 तक। यानी कि जहाँ पे जा रही थी उसको सेम लेटर के साथ हमने पहुंचा देना है। ये रही यहाँ से B, और ये रहा यहाँ से B।
सही हो गया। यानी कि जिस स्टेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, वहाँ से पहले जो ट्रांजिशन जा रही थी, जब दो नई स्टेट्स हमारे पास बनी है तो दोनों नई स्टेट से हमने सेम लेटर को रीड करवाना है, सेम लेटर रीड करवाना है और उसी स्टेट में हमने पहुंचा देना है। तो ये चीज़ हो गई। ये आने वाली पहले हमने मैनेज कर ली थी, अब जाने वाली जो जा रही थी वो हमने मैनेज कर ली। अब तीसरी चीज़ रह गई ये वाली लूप जो यहाँ पे ही चल रही थी। तो अब लास्ट में हमने ये जो हमारे पास लूप थी उससे हमने मैनेज करना है। सही हो गया। अब लूप जिस आउटपुट के साथ थी, इसकी आउटपुट क्या थी, 1 थी ना, तो हमने लूप इसी पे चलानी है, 1 वाली पे। ये ए के साथ लूप चल गई। सही हो गया। उसके बाद अगर ये 1 वाली आउटपुट थी ना, तो हमने इससे एक एरो खींच देना है 1 वाली की तरफ। अगर इसी की आउटपुट 0 होती तो हमने यहाँ पे ए की लूप चलानी थी और उसके जो मुतबादल है, जो दूसरे मुखालिफ है उसकी, जो दो हिस्से बने थे, तो वहाँ से एरो यहाँ पे लेकर आना था। क्योंकि आउटपुट इसकी 1 थी तो हमने ये 1 वाली पे ही लूप चलाई और जो दूसरी थी अराइवल उसकी, वहाँ से हमने एक एरो लेके आ गए, ट्रांजिशन यहाँ पे लेकर आ गए बस। और ए के साथ ही आएगी। तो ये हमारे पास मेले टू मूर कन्वर्जन मुकम्मल होगी। ये शेप जो है ये कुछ भी बन सकती थी। यही मैं जो दो स्टेट्स मैंने बनाई थी इनको किसी अच्छे शेप से दिखा भी सकता था, लेकिन मैंने कहा ऊपर वाली मशीन नज़र नहीं आनी थी, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाना था। तो उम्मीद है आपको होपफुली ये समझ आ जाएगा। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। और अगर मज़ीद ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इसे कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मज़ीद कुछ भी आपने समझना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, तो आप मुझसे वहाँ से भी पूछ सकते हो। और जो पिछली इसी सब्जेक्ट के मतलब जो पिछली मेरी वीडियोस हैं वो भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगी। तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लिख रख लीजिएगा, ताकि मज़ीद आपको जो वीडियो है वो भी आने वाली मिल जाएँ। और कोई क्वेश्चन भी हो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।